हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी जान लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम आज सेकंड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? पहला प्रश्न है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। हमें y का मान पता है, x का मान लाना है। तो चलिए y का मान रख देते हैं समीकरण में। तो क्या आ जाएगा? 2y = 6। ये हमारा समीकरण है। y का मान रख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3x + 2 × 0 = 6 आ जाएगा। यहाँ से 3x, अब देखिए 2 का 0 से गुणा होगा 2 0 ही आ जाएगा, इसीलिए बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और y का मान क्या है हमारे पास? 0 है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन 2,0 है और दूसरा ऑप्शन 0,2 है। तीसरा ऑप्शन है 3,0 और चौथा ऑप्शन क्या है? 0,3। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में आप सबको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा x का मान पहले आता है और y का मान बाद में आता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2x + 3y = 18 तथा x - 2y = 2 का हल होगा। इसको हम दो विधियों से कर सकते हैं। पहली हमारी होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी हमारी होती है विलोपन विधि। आपको जिस विधि से ज्यादा इजी लगता है आप उससे सॉल्व करिए, जरूरी नहीं है कि आप एक ही विधि से सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए चाहे विलोपन विधि से करिए, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। और विलोपन विधि क्या होती है? हम जो है दोनों पक्षों को मतलब इक्वल कर लेंगे, उसके बाद हम माइनस या प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते तो क्या आ जाएगा? 2x + 3y = 18 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? x - 2y = 2। अब इसको यहाँ से देखिए हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, तो हम लोग कौन सी विधि कर रहे हैं? यानी कि प्रतिस्थापन विधि हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x का मान 2 + 2y आ जाएगा। ठीक, अब x का मान हम किस में रख देते हैं? समीकरण 1 पे रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + 2y प्लस क्या आ जाएगा? 3y = 18 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 2 का 2y से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4y आ जाएगा, प्लस का 3y = 18 आ जाएगा। यहाँ से 4y में 3y जोड़ेंगे तो हमारे पास 7y हो जाएगा बराबर में 18। ये देखिए ये 4 इधर प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। यानी कि 7y = क्या आ जाएगा? 18 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा। 7 से 14 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान हमारे पास 2 आ गया। y का मान यहाँ पे हम लोग रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? x = 2 + 2 × y का मान 2 रख दिया। यहाँ से x बराबर आ गया 2 + 2 2 = 4। यहाँ से आ जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा? मिलके 6 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास 6 आया और y का मान क्या आया? 2 आया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे, माना संख्याएं हमारी क्या है? माना संख्याएं x और y हैं, x और y हैं। तब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा? प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोला है प्रश्न में? दोनों संख्याओं के योगफल, यानी कि जो हमने संख्याएं मानी है उसका योगफल क्या है? 8 है। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे उसके बाद बोला है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x + y = 8 और x - y = 2। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा।
ये प्लस और ये प्लस, ये देखिए प्लस माइनस का है कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर आएगा हमारे पास 8 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 2 पंचे 10 यानी कि x बराबर हमारा क्या आया 5 आया। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, तो यहाँ से हम फर्स्ट में रख देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 8 था। x का मान यहाँ पे रख दिया तो 5 प्लस वाई बराबर 8 आ गया। y बराबर 8 माइनस 5 हो गया और यहाँ से y का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि x का मान 5 आना चाहिए और y का मान 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 में x बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर y का मान होगा। देखिए इसमें बोला है प्रतिस्थापित करने पर y का मान क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y बराबर में 6 है और x का मान हमें क्या दिया है? 3 दिया है। यानी कि x का मान जो है वो हमें यहाँ पे रखना है और y का मान पता करना है, यही प्रतिस्थापित करने की विधि होती है। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 3y बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ से 3y 6 माइनस 3 क्या आ गया 3y बराबर 3 आ गया। यानी कि y का मान हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? समीकरण निकाय x अपॉन a बराबर है किसके? y अपॉन b तथा ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में y का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इधर देखिए सबसे पहले ये हमें दिया है x अपॉन a बराबर y अपॉन b और इधर क्या दिया है ax, इधर क्या दिया है हमें ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें दिया। अब देखिए यहाँ से या तो हम a का मान निकालें या तो b का मान निकाल लें, या तो हम x का मान निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा x इंटू बी आ जाएगा, यहाँ से a इंटू वाई आ जाएगा। अब हम x का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा ए वाई अपॉन बी आ जाएगा। x का मान इतना है, अब x का मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे इस बी को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है वाई कॉमन दिख रहा है तो वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अंदर, यहाँ से बी बराबर क्या यहाँ पे बी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर से बी स्क्वायर इधर कट गया तो वाई बराबर हमारा क्या आया बी आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक्स का मान भी निकल जाए तो एक्स का मान भी यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बराबर ए वाई अपॉन बी आ जाएगा। अब y का मान रख देते तो क्या आ जाएगा a इंटू बी अपॉन में b आ जाएगा, b से b कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा a आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना संख्याएं क्या है हमारी, माना संख्याएं x और y हैं, माना संख्याएं x और y हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है दो संख्याओं का योगफल क्या है 24 है, यानी कि x प्लस y का योगफल हमारे पास क्या है 24 है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। एक संख्या क्या है
दूसरी संख्या के 2 गुनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2y आ जाएगा, x बराबर 2y। अब x का मान अगर पहले समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग पहले समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा 2y प्लस y बराबर 24 आ जाएगा। अब यहाँ से 2y में एक y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y बराबर 24। ये कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बट 24, यानी कि y का मान हमारे पास 8 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 इंटू 8, और 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया, हमारे पास 16 आ गया और y का मान 8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले हमारे क्या है, वर्णात्मक प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 2 है और 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 16 है। ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x का मान हम लोग निकालेंगे तो 2 प्लस वाई, x का मान आ जाएगा। अब इधर वाले समीकरण में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2 प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 16। उसके बाद देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 2y बराबर 16 हो जाएगा। फिर 3y में 2y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5y बराबर 16। इस 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और 16 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमारे पास 2 आ गया। अब y का मान इधर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 2 प्लस 2, यानी कि x का मान क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। x का मान हमारे पास 4 आया और y का मान 2 आया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या है, दूसरी इक्वेशन। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2y आ जाएगा। इसे क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ब्रैकेट में 3 माइनस 2y माइनस का 4y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 21 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14y माइनस का क्या आ जाएगा, 4y बराबर 3। 14 से 4 जाएगा तो क्या बचे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 18y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस माइनस 18y को इधर भेज देंगे और इस प्लस 3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस 3 बराबर 18y। अब देखिए 21 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 21 से 3 जाएगा तो 18 बचेगा, यानी कि 18y बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दे तो y का मान समीकरण 3 में रख देते तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2y। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 1 आ जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2, यहाँ से x बराबर क्या आ गया, हमारे पास 1। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। y का मान भी हमारे पास क्या है, 1 है, और x का मान भी 1 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 37, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 39। अगले पेज पे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है क्वेश्चन, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 37। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 37, ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 39। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 39, ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन से हम x का मान निकाल लेते तो पहली इक्वेशन से अगर x का मान निकालें तो हमारे पास क्या आएगा,
ये 37 इधर 7y प्लस का इधर आएगा माइनस का 7y हो जाएगा और ये 3x के मल्टीपल में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। x का मान क्या आ गया हमारे पास 37 माइनस 7y अपॉन 3। अब इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 37 माइनस 7y अपॉन 3 माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा और यहाँ से 3 कैरी आ जाएगा, यहाँ से 5 3 15 1 18 हो जाएगा माइनस 7 बचे 35 y बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस का 6y बराबर 39। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 185 माइनस 3y सॉरी यहाँ पे 35y होगा 35y एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 3 जा 18y अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 39। अब देखिए यहाँ से 185 है 185 है लिख लेंगे यहाँ से और देखिए 35 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 15 से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और 2 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 यानी कि 185 माइनस 17y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 त्रिक 27 कैरी 2 आया और 3 त्रिका 9 1 9 2 11 हो जाएगा। इस माइनस का 17y को इधर भेज देते और इसको इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा 185 माइनस 117 बराबर 17y। अब देखिए 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ से 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा बराबर क्या आ जाएगा 17y। तो यहाँ से 17 चौके क्या होता है 68 होता है तो ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब y का मान हम किस में रख देते हैं इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा समीकरण 3 x बराबर 37 माइनस 7y अपॉन 3 है हमारे पास। y का मान क्या आया है हमारे पास 37 माइनस 7 y का मान आया 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 37 लिख लेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से x बराबर 37 से अगर हम लोग क्या घटाएंगे 28 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा यानी कि x का मान क्या आ गया 3 आ गया। x का मान 3 है और y का मान कितना है 4 है, यही क्या है हमारा आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से क्या है चौथा नंबर 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 बराबर क्या है बराबर है हमारे पास 8। ठीक तो चलिए करते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 आ जाएगा फिर क्या करेंगे बराबर 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या है 2y प्लस x प्लस 11 बटे क्या है हमारे पास 7 बराबर 10 है। ठीक तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा देखिए 11 एलसीएम हो जाएगा और इधर इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 तिहाई 33x आ जाएगा माइनस का y प्लस का क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 11 88 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14y प्लस का x प्लस 11 बराबर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33x माइनस वाई बराबर 88 से अगर 7 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 81। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा 14y प्लस x बराबर क्या आ जाएगा 70 माइनस 11 आ जाएगा और 70 से अगर 11 जाएगा तो क्या बचेगा 70 से 11 जाएगा देखिए 10 से 1 गया तो 9 बचा और 7 से 1 जाएगा 6 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 फिर x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान हमारे पास आ जाएगा 59 माइनस 14y। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। आप समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 33x माइनस वाई बराबर 81। ये हमारा समीकरण है पहला और यहाँ पे हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 59 माइनस 14y इज इक्वल टू 81। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 33 का अगर 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1947 माइनस अगर 33 का 14 से करेंगे तो क्या आ जाएगा
462y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इधर ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से 1947 माइनस 81 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 462y। यहाँ से 462y बराबर क्या आ गया 7 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 14 से अगर 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा 8 और 1। अब इसको काट देंगे तो क्या ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से क्या कट, यहाँ पे 4 बार में ये माइनस का y भी यहाँ पे है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का y, यानी कि ये क्या हो गया 463। अब 463 को अगर हम 1866 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 59 माइनस 14 इंटू 4 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 59 माइनस 14 को क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो अगर 59 से 56 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। x का मान कितना आया 3 आया और y का मान 4 आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 1.1x प्लस 1.5y प्लस 2.3 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी क्वेश्चन क्या है 2.0x माइनस 2.0y इज इक्वल टू 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से जो हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन था उसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है 1.1x प्लस 1.5y प्लस 2.3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन क्या आती है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू किसके है 2 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपॉन में 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इधर भी हटा देंगे तो यहाँ से 0 यहाँ भी 0। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और यहाँ से वही आ जाएगा 11x प्लस 15y प्लस क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। देखिए एलसीएम लिया उसके बाद इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, जो यहाँ पे हम लोगों ने 10 एलसीएम लोग लिया वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये माइनस का 2y है इधर जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 20 है इधर आएगा माइनस का 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 7x माइनस का 20 इज इक्वल टू 2y। अब y का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 7x माइनस 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। चलिए अब देखिए y का मान इसमें रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11x प्लस 15 ब्रैकेट लगाएंगे, y का मान क्या है 7x माइनस का 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या है 23 इज इक्वल टू 0 है। अब इस 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11x प्लस ये 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105x हो जाएगा, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 15 का 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और 1 0 ये आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 23 इज इक्वल टू 0। आगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 आ जाएगा एलसीएम। देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, और इस 2 को इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 22x प्लस 105x माइनस 300, और यहाँ से 23 का 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 23 दूना 46। अब ये जो हमने एलसीएम लिया था वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे 22x में 105x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 0 में 2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ से 1 यानी कि 127x आगे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगा देंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2 यानी कि बचा 254 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ये माइनस का 254 इधर आएगा प्लस का 254 हो जाएगा। 127x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 254। अब 127 से अगर हम 254 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इधर साइड में करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 127 को अगर
254 को 127 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ से 2 दूनी 4, 1 5 आ जाएगा, 2 1 नम 2, 2 बार में ये पूरा कट जाएगा। यानी कि 254 को हम 127 से 2 बार में काटेंगे, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x का मान हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर 7, x का मान क्या आया है, 2 आया है, माइनस 20/2 आ जाएगा। उसके बाद y बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस का 20 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस का 6/2 आ जाएगा। काट देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि y बराबर क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। x बराबर हमारा आंसर आया है 2, y बराबर हमारा आंसर आया है माइनस का 3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सावधानी से करने, क्योंकि अगर प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तो आंसर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस 1 से 2 बार हर क्वेश्चन में कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0 है और √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √7x प्लस √11y बराबर 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0 है। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से सेकंड वाली से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, या तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये √3x आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का √5y हो जाएगा। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, √3x अपॉन क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब इधर इक्वेशन में रख देते हैं हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √7x प्लस √11 ब्रैकेट लगाएंगे, क्या आ जाएगा, √3x अपॉन में √5 यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7x प्लस √11 का 3 से करेंगे, √3 से तो क्या आ जाएगा, रूट में 33 आ जाएगा इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 35 आ जाएगा प्लस रूट में 33, यहाँ एक्स होगा, एक्स हो जाएगा बराबर, देखिए √5 यहाँ था अपॉन में एलसीएम लिया, अब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट में 35 प्लस रूट में 33 बराबर 0। इधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान 0 आ गया। x का मान 0 तो y का मान भी 0 ही होगा, तो यहाँ पे रख देते हैं गुणे 0 अपॉन में √5। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 0। x का मान भी हमारे पास क्या है, 0 है, y का मान भी हमारे पास 0 है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है खुद से, तभी आपको अच्छे से आएंगे। और यहाँ पे जो हमारा सिंबल होगा उसकी मिस्टेक हो सकती है बहुत बार, जैसे क्वेश्चन में हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में x तथा y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, वैसे ये वाले भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन आ जाएगा, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन अभी नोट कर रहे हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, ये क्या है, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से तो क्या आ जाएगा, x बराबर a माइनस बी माइनस वाई। अब ये जो x का मान हम लोगों ने निकाला इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। अब इधर वाली इक्वेशन में हम लोग इसका मान रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस का बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये जो हमारा माइनस का ए बी जो है हमारा, यहाँ पे जो माइनस का ए बी है, अगर देखिए पहले इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब जो ये वाला जो माइनस का ए बी है, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये माइनस का था इधर आएगा प्लस का ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, वाई कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग माइनस का वाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ सेम बन जाएगी और काट देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y कॉमन लेंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का b बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस a बचेगा। अब देखिए इन दोनों की फोटो सेम दिख रही है, काट देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस का b आ गया। अब y का मान हम लोग क्या रख देते हैं, इस इक्वेशन में थर्ड में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x बराबर a माइनस b और y की जगह क्या है, माइनस b है, x बराबर a माइनस बी, ये प्लस माइनस क्या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का बी, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। x का मान कितना आया है, a आया है, y का मान कितना आया है, माइनस का b आया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x upon a plus y upon b is equal to 2ax minus by is equal to a square minus b square। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन, x upon में a plus y upon b is equal to क्या है, 2 है, ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, ax माइनस का by is equal to a square minus b square। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग के पास देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी एलसीएम आ जाएगा, बराबर देखिए क्रॉस यहाँ से आ जाएगा बी एक्स आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, बराबर 2 के। अब इस ए बी को इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हमें मिल जाएगा 2 बी। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए बी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पहले 2ab माइनस का ए वाई आ जाएगा, फिर इस x को इधर रोक लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2ab माइनस ए वाई अपॉन में b आ जाएगा। अब इधर हम लोग इसका मान रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a x का मान कितना निकाला है, 2ab माइनस का ए वाई अपॉन में क्या आएगा, b आएगा, फिर माइनस का बी वाई इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर सॉल्व करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में b आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इधर इस p को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, बी क्यूब। अब देखिए यहाँ से इस ए स्क्वायर बी को इधर भेज देंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया गलती से, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई। अब इन दोनों ये जो दोनों माइनस में इसको इधर से मतलब भेज लेंगे और ये जो इधर है इधर भेज देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस का क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी बचेगा, ये देखिए माइनस से इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का बी क्यूब, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, यहाँ पे बी कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस लिख दिया है,
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y कॉमन, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे भी बचेगा, ये कट जाएगा, इससे यहाँ पे b बराबर क्या आ जाएगा y, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया, y बराबर b आ गया। y बराबर b इधर रख देते तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2ab माइनस a इंटू बी अपॉन b। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2ab माइनस का ab अपॉन b आ जाएगा। x बराबर क्या बचेगा, ab अपॉन में b बचेगा, इस b से ये भी कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा a। तो x का मान हमारे पास a आया और y का मान क्या आया, b आया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, bx अपॉन a माइनस ay अपॉन b प्लस b इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इधर, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा bx अपॉन a माइनस ay अपॉन b, फिर क्या आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ab एलसीएम आ जाएगा, ab क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ab। यहाँ से देखिए b स्क्वायर x हो जाएगा माइनस a स्क्वायर y प्लस का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a बराबर 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y प्लस का a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब देखिए इधर से हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, bx प्लस 2ab, ये माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या आ गया, bx प्लस 2ab अपॉन में a आ गया। अब y का मान इसमें रख देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 2 था। चलिए यहाँ पे y का मान रख देते तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर, y का मान bx प्लस 2ab अपॉन में क्या है a है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक a से एक ही कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इस a का तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले माइनस का करेंगे तो माइनस का करेंगे तो माइनस आ जाएगा, a का करेंगे तो a भी x आ जाएगा, माइनस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b आ जाएगा प्लस क्या बचेगा, a स्क्वायर b माइनस प्लस b स्क्वायर a बराबर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर x माइनस का a b x, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का a स्क्वायर b बचेगा प्लस का क्या बचेगा b स्क्वायर a बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों को इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर a माइनस a b x बराबर, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, b और x कॉमन दिख रहा है, तो b और x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, b बचेगा माइनस का a बचेगा। यहाँ से अगर हम लोग माइनस का क्या कॉमन ले लें, a भी कॉमन ले लेंगे, माइनस का a भी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, b बचेगा प्लस का और a बचेगा माइनस का। देखिए ये b से ये भी कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, माइनस का a आ गया। ठीक, अब यहाँ से a आ गया तो x का मान y का मान आसानी से आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, p इंटू माइनस का a प्लस का 2ab अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का a भी हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पे 2 बार ab एक बार ab तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का ab बटे a से a कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। हमारा x का मान क्या आ गया, x का मान माइनस का a आ गया और y का मान क्या आ गया, b आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख लेते हैं।
एक सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 2 ब्रैकेट में ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रैकेट में bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते क्या आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में ax माइनस by प्लस a प्लस का 4b बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 ब्रैकेट में bx प्लस ay फिर क्या है प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा माइनस का 2by आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस का 4b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2bx प्लस 2ay प्लस क्या आ जाएगा b माइनस का 4a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए या तो हम x का निकाल लें या तो y का, तो हम लोग x का निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2bx को इधर रोक लेंगे, जितना और बाकी जितना बचा उसको उधर भेज देंगे। ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, वो भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें x का मान लाना, तो x इधर रोके रहेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4a माइनस b माइनस 2ay अपॉन में क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अब x का मान हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग एकदम बारीकी से सॉल्व करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले a लिख लेंगे, फिर क्या आएगा हमारे पास इंटू x का मान 4a माइनस b माइनस 2ay अपॉन में क्या है 2b है, माइनस का क्या है 2by प्लस का a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, इस a का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ab माइनस का क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर y अपॉन में क्या आ जाएगा b आ जाएगा, माइनस का 2by प्लस का a प्लस का 4b बराबर 0 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास एलसीएम आ जाएगा b, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2a स्क्वायर y माइनस 2b स्क्वायर y माइनस का ab प्लस का 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का है, एक सेकंड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलत हो गया। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, एक सेकंड, ये प्लस का था ना, हाँ ये प्लस होगा, अब ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ से जो ये 4 प्लस 4b स्क्वायर है इसको एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से माइनस का 2a स्क्वायर y बचेगा, फिर माइनस का 2b स्क्वायर y बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा, बराबर देखिए ये माइनस के दोनों इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का 2a स्क्वायर y माइनस प्लस का 2b स्क्वायर y। यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। यहाँ से अगर हम लोग 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये 2 से 2 बार में कट जाएगा यहाँ, और ये कट जाएगा यहाँ से। देखिए अब आंसर क्या आ गया, y बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x का मान निकालने के लिए y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 4a माइनस का b माइनस का 2 इंटू a इंटू 2 आ जाएगा, y का मान अपॉन में 2b आ जाएगा। फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 4a माइनस का b माइनस का 4 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, अपॉन में b आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा x, यहाँ पे 2p है, ये माइनस का b अपॉन में 2b बचा, एक b से ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर माइनस का 1/2। x का मान क्या आया हमारे पास, माइनस का 1/2 आया।
और y का मान क्या आया 2 आया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आपको एकदम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, वरना जरा सी मिस्टेक हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए एक सेकंड देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। दूसरी क्वेश्चन है a अपॉन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 है। चलिए इधर नोट कर लेते हैं क्या आ जाएगा। क्या था 2 ब्रैकेट में x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू क्या था 2 था, ये हमारी फर्स्ट थी इक्वेशन। और दूसरी क्या थी x अपॉन में a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा a आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा y अपॉन b आ जाएगा बराबर 2। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से a b एलसीएम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2bx आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ay बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा ab हो जाएगा, यहाँ पे bx माइनस का ay हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2bx प्लस ay आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास bx माइनस ay इज इक्वल टू 4ab। अब देखिए क्या करें हम लोग, यहाँ से किसका मान निकाल ले, इस इक्वेशन से अगर हम लोग y का मान निकाल लेते तो आ जाएगा हमारा ay बराबर 2ab माइनस 2bx। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 2ab माइनस 2bx अपॉन में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। y का मान इधर रख देते तो क्या आ जाएगा bx माइनस का a इंटू 2ab माइनस 2bx अपॉन में a बराबर क्या आ जाएगा 4ab। ये a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस का 2bx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा bx प्लस 2bx हो जाएगा बराबर 4ab प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा bx कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से 2ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 1 बचेगा, ये 2 प्लस 1 इधर कट जाएगा, यहाँ से क्या कट जाएगा 2 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब x का मान इधर रख देते तो क्या आ जाएगा y बराबर 2ab माइनस 2b इंटू 2a अपॉन में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab माइनस 4ab अपॉन में a। यहाँ से हमारे पास क्या बचा माइनस का 2ab अपॉन में a बचा, काट देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा माइनस का 2b। x का मान क्या आ गया प्लस का 2a, y का मान क्या आया माइनस का 2b आ गया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि 1 से 2 बार आप लोग अपने आप से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला है 9वें का पहला क्वेश्चन है समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 है तथा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 को हल कीजिए और y बराबर mx प्लस 7 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर क्या है 13 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए समीकरण 2 में अगर हम लोग किससे गुणा कर दे 2 से कर दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, एक सेकंड नहीं यहाँ पे करेंगे, देखो देखिए यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, और समीकरण देखिए साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग घटा भी देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
माइनस समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर 3 से, तो क्या आएगा देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर ये इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 एक 21x माइनस क्या आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6y बराबर क्या आ जाएगा 60। माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा आपस में, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए 21 में 4 जाएगा तो माइनस का 17x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 34। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 दूना क्या हो जाएगा 34। इसका मान क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब y का मान निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से x का मान रख देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। इस माइनस को इधर भेज देंगे, इस प्लस को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 13 से अगर हम 4 जाएंगे 4 जाएगा तो देखिए 7 5 12 यानी कि यहाँ पे 9 बचेगा, 9 4 13 हो जाएगा, वो भी माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, और y बराबर mx प्लस 7 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए y बराबर क्या है हमारे पास mx प्लस 7 है, तो हमें क्या याद करना m का मान। देखिए y का मान माइनस का 3 आया है बराबर m का मान लाना है x का मान 2 प्लस 7 आ जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस का 7 बराबर क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। 2m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10, ये इसको काट देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा m बराबर आ जाएगा माइनस का 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास समीकरण क्या है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 16 हो गया। ठीक सॉरी, अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए इसमें समीकरण 2 में अगर हम लोग क्या करें 2 से गुणा कर दें समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करें और क्या करें, क्या कर दें हम लोग माइनस कर दें या तो जोड़ दें। देखिए जोड़ देते समीकरण 2 से 2 में 2 से गुणा करने पर और उसके बाद प्लस समीकरण 1, ये हम लोग साथ ही साथ करें इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग को अलग अलग करना तो आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप ज्यादा हो जाते हैं इसीलिए मैंने साथ ही कर दिया है। देखिए यहाँ से समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है समीकरण 2 और ये क्या है समीकरण 1 है। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास वही है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4y बराबर क्या हो जाएगा 16 दूना माइनस का 32 आ जाएगा। अब हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 11x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बराबर आ जाएगा माइनस का 22। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर माइनस का 2 बचेगा। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते तो क्या आ जाएगा 5x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 10 प्लस 4y बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 4y बराबर 20, यानी कि y का मान 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है y बराबर mx प्लस 3 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर क्या है mx प्लस 3 है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y हमारा क्या आया है 5 आया है, m लाना है इंटू माइनस का 2 प्लस का 3, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर क्या आएगा माइनस का 2 m, यहाँ से माइनस का 2m बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप सबको ये वाले अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से क्या है 18 अधिक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग संख्या कैसे मानेंगे ये देखते हैं। देखिए 2 अंकों की बोला है, हमें अगर केवल संख्याएं बोलता तो हम सिंपल सा x और क्या मान लेते y मान लेते, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें बोला है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की हम मानने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या एग्जाम्पल से समझे, यहाँ से 2 अंकों की संख्या हम लोग मान लिया 62 है। अब देखिए इकाई के गुणे में क्या है 2 गुणे 1 है और दहाई में क्या है 6 गुणे 10 है। तो देखिए इसको अगर हम लोग y से रिप्रेजेंट कर ले और इसको हम लोग x से कर ले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 10x प्लस y आना चाहिए। देखिए अब देखिए कैसे आया, यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या माना, x की जगह 6 माना तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, प्लस y की जगह क्या माना 2 माना, ये 60 हो गया प्लस 2 हो गया, ये हमारा क्या आ गया 62 आ गया। ठीक, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको माना था। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोगों ने संख्या हमारी क्या हो जाएगी x प्लस वाई, 10x प्लस वाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये भी मैंने आप सबको बता दिया। और दहाई का अंक ये मत सोचिए कि अपने मन से कैसे आ गया, क्योंकि ये हमारा देखिए इधर से देखेंगे तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। दहाई का अंक यानी कि उसके मल्टीपल में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने 2 अंकों की संख्या क्या मानी है 10x प्लस वाई मानी है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, और देखिए एक बात और, अगर हम लोगों ने ये मान लिया संख्या और क्वेश्चन में बोला है कि संख्या के अंकों को पलटा जाए, तो संख्या के अंक देखिए क्या है, ये तो हमारा दहाई और इकाई है, संख्या के अंक क्या है x है और y है, संख्या के अंक हमारे पास x और y है, तो संख्या के अंकों को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, अगर घटाया जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा, अगर गुणा करने को बोला जाएगा तो x y आ जाएगा। अब देखिए संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो देखिए ये हमारी संख्या है 10x प्लस वाई। अब बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो देखिए संख्या के अंकों को कैसे पलटेंगे, जो ये हमारा y है ये 10 के गुणांक में चला जाएगा और जो x है वो इधर इकाई के अंक पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से पलटने पर संख्या हमारी क्या बन जाएगी 10y प्लस x बन जाएगी। ठीक, ये बन जाएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि अब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा थोड़ा सा इजी लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या क्या है हमारी 10x प्लस क्या है y है। अब देखिए क्या दिया है, प्रश्नानुसार लिखेंगे नीचे, यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का योग बोला है तो अभी क्या बताया, अंक हमारे क्या है x और y है, योग बोला तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगली लाइन में बोला है अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान कैसे बदलेंगे अभी बताया था, 10y प्लस x आ जाएगा और उसके बाद क्या बोला है बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे स्थान बदला है, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है और जो दी गई संख्या है वो क्या है उससे ये 18 अधिक है। कंफ्यूजन हो गई होगी, देखिए देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बोला है इधर साइड में समझिए, पहले बोला है संख्या के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो हमें प्राप्त संख्या क्या मिली 10y प्लस x मिली और दी गई संख्या से 18 अधिक है। हमें संख्या क्या दी गई है, हमें माना क्या है
10x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन समझिए क्या जाएगा यहाँ से। हम लोगों ने पलटा, ये पलटने पर हमें संख्या क्या मिली, ये मिली। और हमारी मूल संख्या क्या माना था हम लोगों ने, 10x प्लस वाई माना था, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोला है 18 अधिक है, 18 हमारी प्राप्त संख्या अधिक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ही 18 अधिक कर देंगे, हम लोग इसमें 18 अधिक करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही बोला है कि 18 अधिक है, ठीक। अब आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई, 18 अधिक है तो 18 अधिक कर देंगे। आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10y माइनस वाई, और इधर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का x, और क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हम लोग ना इधर जो है हम लोग उसको इधर भेजते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस का 18 इधर रहने देंगे। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा 10y माइनस का y। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 9x बचा प्लस 18 बचा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9y। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन दिखा था तो 9 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा, और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 12 से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। 12 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम x का मान हम किसमें रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है। x का मान 5 आया है, प्लस y बराबर 12। अब y बराबर 12 माइनस 5 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए यहीं पे हमें आंसर लिख के छोड़ नहीं देना है, यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, x बराबर 5 लिख देंगे, y बराबर 7 लिख देंगे। बहुत लोग यहीं पे लिख के छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे लिख के हम लोगों को x और y का मान नहीं छोड़ना है, हमें संख्या बोली है, संख्या बोली, और संख्या हम लोगों ने क्या मान ली थी, 10x प्लस वाई मानी थी। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिखेंगे, अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या क्या मानी थी हम लोगों ने, 10x प्लस वाई मानी थी। अब x का मान और y का मान रख देंगे तब हमें संख्या प्राप्त होगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की जगह 5 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, ये 50 प्लस क्या आया हमारे पास, 7 आ गया। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 57। यानी कि दो अंकों की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 57 आ जाएगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में भी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, वो भी 6 नंबर में या 4 नंबर में ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से समझिएगा, सॉल्व करिएगा, और 1-2 बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ताकि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आप लोगों को क्या होगी, दिक्कत होगी सबको समझने में, ठीक। आप सबको सबसे पहले क्या आना चाहिए, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आना चाहिए संख्याओं को मानना। दो अंकों की बोला है तो कैसे मानेंगे, अगर बोला है क्रमागत बोला है तो कैसे मानेंगे, क्रमागत अगला अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्रमागत अगर पूछेगा तो क्रमागत भी बताएंगे, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है,
x वर्ष है। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। तब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, ऐसे क्या आ जाएगा? प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या बोला? आप देखिए यहाँ से, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। क्या है? पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर 7y। x बराबर क्या आ जाएगा? 7y आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अब ये कैसे जानेंगे कि ये प्लस करना है या माइनस करना? देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास थी है, पास्ट का आ गया, तो यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। माइनस दोनों तरफ कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस का क्या 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? y माइनस 2 आ जाएगा। y माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए x का मान हमारे पास क्या था? x का मान हमारे रुकिए, अभी क्वेश्चन थोड़ा बचा है। यहाँ पे क्या बोला है? पुत्र की उम्र 13 गुनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व जो थी वो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी? 13 गुनी थी। तो हम लोग 13 गुना किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए 13 गुनी तो पिता की आयु थी, और अगर इसमें कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, इसीलिए हमें बराबर रखने के लिए इसमें गुणा करेंगे, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 13, y माइनस 13 दूना क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ से x का मान 7y आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13y माइनस 26। अब देखिए इस 26 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2 प्लस का 26 हो जाएगा। इस 7 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 26 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 बचेगा। और यहाँ से अगर 13 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे y लिखा है, एक सेकंड, यहाँ से y आ जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? y बराबर 4 आ जाएगा हमारा। अब इसमें मान रख देते हैं, x बराबर क्या है? 7y है, तो y का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 गुणे 4। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 28। यानी कि जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो 4 होगी, और पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 28 होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक आदमी के पास 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि 100 रुपए है। यदि 50 पैसे के सिक्कों तथा सभी 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है, तो 1 रुपए तथा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? x है। सिक्कों की संख्या क्या है? x है, बराबर x है, ठीक। उसके बाद यहाँ मानेंगे 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? y है। सिक्कों की संख्या y है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब क्या लिखेंगे? पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ से आ जाएगा प्रश्नानुसार। क्या बोला है प्रश्न में? देखिए 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि कितनी बनती है? 100 रुपए बनती है। 100 रुपए बनते हैं, यानी कि हमें पैसों को भी रुपए में चेंज करना होगा। पैसे को अगर रुपए में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा अपॉन में 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.5 रुपए बनेंगे हमारे पास। कितने बनेंगे? 0.5 रुपए। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको हम लोगों ने रुपए में क्योंकि चेंज किया? क्योंकि हमारे पास जो पूरी टोटल अमाउंट था वो 100 रुपए था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व, अब देखिए आगे क्या बोला है?
इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रुपए में इसको चेंज कर लिया। अब देखिए आगे बोला है सभी 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है। कीमत समान है यानी कि x बराबर किसके है 0.55 की। यहाँ पे देखिए ये मत करिए कि यहाँ पे y है तो x बराबर y हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ऐसा करने से। यहाँ पे हमारे 50 पैसे बोला है ना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यानी कि x किसके बराबर है 0.5 y के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो सेकंड x का मान क्या करेंगे हम लोग, एक सेकंड, x का मान ना रखे हम लोग 0.y की जगह क्या रखने पर, x रखने पर, x रखने पर आगे लिख लीजिएगा समीकरण 2 में। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे समीकरण 1 होगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 100। अब देखिए हम 0.y की जगह क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे x, तो यहाँ से x प्लस x आ जाएगा बराबर में 100 आ जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा बराबर 100, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 50। अब y का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या है हमारे पास 0.5y है, इधर क्या आ जाएगा 50 बराबर क्या आ जाएगा 0.5y, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बनाएंगे, ये 5 दूनी 5 एकम 5 और ये 0, इसका मल्टीप्लाई होगा 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x का मान कितना आया, x का मान हमारे पास 50 आया और y का मान कितना आया 100। तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x माना था जो कि 50 है, और 50 पैसों की संख्या जो हम लोगों ने y माना था जो कि क्या है 100 है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर है 5 एंगल B तथा एंगल C किसके बराबर है 3 ब्रैकेट में एंगल A प्लस B है, तब त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है वो नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है एंगल C बराबर 5 एंगल B और एंगल C बराबर क्या है 3 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B, ये हमें दिया है। अब नीचे लिखेंगे हमें पता है, या हम लिखे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। ठीक, यहाँ से हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एक सेकेंड, या तो इसको समीकरण फर्स्ट ना मान के देखिए, इससे हम लोग समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इससे समीकरण 2 मानते हैं और इसे तीसरा मान लेते हैं। ठीक, अब हमें वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल C का मान देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ से एंगल A प्लस B का मान निकालें, A प्लस B का मान निकाले तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, ये जो 3 है ये इसके मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल C अपॉन क्या आ जाएगा 3। अब देखिए एंगल A प्लस B हमें भी C/3 मिल गया, और एंगल C बराबर C तो हमें यहाँ पे दिया ही है। अब देखिए यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा A प्लस B बराबर आ जाएगा एंगल C अपॉन 3 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से एंगल C प्लस एंगल 3 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले 4 एंगल C आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा देखिए 8 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एकम 3 2 क्या हो जाएगा 5। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4
4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, यानी कि एंगल सी बराबर क्या आ गया हमारा, एक तो 135 डिग्री। ठीक, यहाँ से आप देखिए ये जो एंगल सी का मान है, ये हम लोग अगर पहली इक्वेशन में रख देंगे, देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन में अगर हम लोग एंगल सी का मान रख देंगे तो हमें बी का मान पता चल जाएगा। तो चलिए इधर रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 5 एंगल बी के। यहाँ से एंगल सी का मान हमारे पास क्या है, एंगल सी का मान हमारे पास है 135 डिग्री बराबर 5 इंटू एंगल बी। अब इसको काट देंगे तो क्या, देखिए यहाँ से एंगल बी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि एंगल बी बराबर हमारा क्या आ गया, 27 डिग्री। अब इसमें मान रख देते तो हमें ए का मान भी पता चल जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी अपॉन 3। एंगल ए का मान हमें लाना है, प्लस एंगल बी क्या दिया है हमें, 27 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से एंगल सी 135 डिग्री बटे 3, इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर देखिए एंगल ए प्लस एंगल प्लस 27 डिग्री, 3 देखिए 3 3 चौक 12 हो जाएगा और यहाँ पे तीनों बच्चे 15 हो जाएगा। अब एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री माइनस 27 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए बराबर 15 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 3, 3 से 1 2 जाएगा तो 1 बचेगा। एंगल ए का मान क्या आ गया, 18। देखिए एंगल ए का मान क्या है, 18 डिग्री है। एंगल बी का मान क्या है, 27 डिग्री है। और एंगल सी का मान हमारे पास क्या है, 135 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है और यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या है क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की परिमिति 54 मीटर है। परिमिति मतलब इसका परिमाप होगा। इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है, यदि चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई के 3/4 हो जाती है। यदि आकार कम करने के बाद बाग की परिमिति 36 मीटर है तो बाग की वास्तविक लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं। ठीक, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इधर मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना बाग की वास्तविक लंबाई हमारे पास क्या है, वास्तविक लंबाई हमारे पास है कैपिटल एल। ये हम लोगों ने मान लिया, यहाँ पे मीटर होगा। जब भी हम मानेंगे तो उसको उसके साथ हम उसकी इकाई को यानी कि मात्रक को साथ में लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मात्रक है, इकाई है, वो मीटर में है, इसीलिए हम इधर भी क्या रखेंगे, मीटर ही मानेंगे। ठीक, चलिए अब अगला मानते हैं बाग की वास्तविक चौड़ाई। यहाँ से हम लोगों ने चौड़ाई क्या मान ली, वास्तविक वाली कैपिटल बी मीटर। अब देखिए ये बी है, कैपिटल बी मीटर, ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन, अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा सा टफ लगेंगे, लेकिन अगर आप लोग इसे 1 से 2 बार सॉल्व करेंगे अपने मन से तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। और इनको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो। देखिए अब प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार हमारा आ जाएगा परिमिति बोला यानी कि परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है, आयत का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, 54 मीटर दिया है। अब देखिए ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, l प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ से हम l का मान निकाल लेंगे तो हमें आगे रखने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ से l का मान आ जाएगा 27 माइनस बी, इसको हम लोगों ने समीकरण 2 मान लिया। अब आगे क्या दिया है, आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे नई लंबाई, यहाँ से आएगा नई लंबाई क्या होगी हमारे पास, ये हम लोगों ने वास्तविक लंबाई मानी थी और जो ये नई लंबाई होगी वो इसके साथ ही तो आएगी।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/5 L यहाँ से आ जाएगा मीटर, और नई चौड़ाई क्या आ जाएगी हमारे पास, नई चौड़ाई। और इसके ऊपर आप लोगों को एक लाइन और लिख देनी है, इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई अथवा चौड़ाई, ये बात आप लोगों को ऊपर लिख देनी है, ठीक। सॉरी। अब यहाँ से नई चौड़ाई क्या आ जाएगा, क्या बोला है, नई चौड़ाई 3/4 हो जाती है, तो 3/4 B आ जाएगा वो मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे परिमाप का फॉर्मूला। अब आकार कम करने को बोला, देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कम हो गई है, और तो हमारा आकार वैसे ही कम हो जाएगा, और इसकी नया परिमाप हमारे पास क्या निकल के आया 36, यानी कि 2 ब्रैकेट में 3/5 L प्लस 3/4 B बराबर किसके होगा, 36 के। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20, और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 L प्लस 5×15 B आ गया, बराबर क्या आ गया 18। अब इस 18 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास, 12 L प्लस 15 B बराबर क्या आ जाएगा, 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 360। अब देखिए L का मान हम लोगों ने 27 भी निकाला था यहाँ से, तो रख देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा 12 ब्रैकेट में L हमारा क्या आ जाएगा 27 माइनस B प्लस 15 B बराबर क्या आ जाएगा 360। इसको हम लोग ना कैपिटल B ही रहने देते हैं, स्मॉल b, इसको या तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं, ये भी कैपिटल B ही है, KL ये B, वरना हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 7 क्या हो जाएगा 84 के 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कह रही है कितनी है 8 आ गया, 12 दूना 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 8 हमारा हो जाएगा 32, माइनस 12B प्लस 15B बराबर क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 324 डिग्री नहीं होगी, आप मैंने लगा दिया है, ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये प्लस है ये माइनस से घट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 3B, सॉरी प्लस का 3B बचेगा, प्लस का 3B बराबर क्या आ जाएगा 360। अब इधर 3B को इधर रहने देंगे, इधर 324 को भेज देंगे, तो 360 माइनस 324 हो जाएगा। अब आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3B बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 360 से अगर 324 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 36 बचेगा। अब इसको काट देंगे तो 12 3 36 होगा, यानी कि B का मान क्या आ गया 12 मीटर। अब देखिए L बराबर क्या था 27 माइनस B के था, अब यहाँ से हम L का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 27 माइनस B हमारा क्या है 12 है, यहाँ से L बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 मीटर। L हमारे पास क्या आया है, L हमारे पास आया है 15 मीटर, और B हमारे पास क्या आया है 12 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगली एक्सरसाइज आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।